The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 52,972 मामले सामने आए। 771 मरीजों की मौत हुई और ठीक हुए 40,574 लोग। इन आंकड़ों को मिलाकर टोटल आंकड़ा देखते हैं देश का, तो कुल मामले हो गए हैं 18,03,695। मौत का कुल आंकड़ा 38,135। ठीक हुए 11,86,203 लोग। कोरोना संक्रमण की चपेट में आपने आंकड़े सुन लिए। अब देश के नामी नेताओं की बात करते हैं जो चपेट में आ रहे हैं। एक सूची है, ये देखिए। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, देश के गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी के ही कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह। इन सब की रिपोर्ट पिछले दिन कोरोना पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहले से ही इलाज चल रहा है। यूपी कैबिनेट के कई और मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। उन मंत्रियों के तो ठीक होने की खबर है, लेकिन एक दुखद खबर भी है। यूपी की कैबिनेट मिनिस्टर, इकलौती महिला मंत्री कैबिनेट की, वो 2 अगस्त 2020 को गुजर गई। कमल रानी वरुण उनका नाम है। तकनीकी शिक्षा मंत्री थी और कानपुर के घाटमपुर इलाके से वो विधायक चुनकर आई थी। 62 साल की कमल रानी वरुण इससे पहले 2 दफा लोकसभा की मेंबर रह चुकी हैं और 18 जुलाई को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उसके बाद से लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। दूसरी खबर पंजाब के मोर्चे से है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 104 तक पहुंच गया है। 29 जुलाई की शाम से पंजाब के अलग अलग जिलों में एक के बाद एक लोगों की मौत की खबर आ रही थी। तरन तारण में 75, अमृतसर में 12 और गुरदासपुर में 11 लोगों की जान गई। बाकी जगहों से भी लोगों के मरने की खबरें हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग की, तो पलटवार करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केजरीवाल अपने काम पर ध्यान दें और इस त्रासदी का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी की राजनीति चमकाने के लिए ना करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पिछले कुछ महीनों में अवैध शराब का कोई मामला पंजाब पुलिस ने नहीं सुलझाया और इसके जवाब में कैप्टन ने 22 अप्रैल 2020 का उदाहरण दिया, जब खन्ना जिले में एक अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इस सियासत के बीच इस त्रासदी में बच गए लोगों की आप बीती है। वो बता रहे हैं कि हरारत अब भी है और साफ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री जी बयानबाजी के बजाय अपने सूबे को सुधारने पर ध्यान दें। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। यह है लद्दाख से, जहां कड़ाके की ठंड सर पर है, लेकिन एलएसी पर गर्मी है कि कम नहीं हो रही। चीन कह चुका है कि भैया हमें जो डिसएंगेजमेंट करना था हम कर चुके, लेकिन भारत की सभी चिंताओं का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है, खासकर पेंगोंग सो इलाके में। 2 अगस्त को 14 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर लिउ लिन के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई। अब एक नई दिक्कत सामने आई इस बातचीत के बाद। इंडिया टुडे के मुताबिक चीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पेंगोंग सो में कोई झगड़ा है, जबकि भारत के मुताबिक पेंगोंग सो में चीन को फिंगर 8 पर होना चाहिए। चीन फिंगर 4 पर आकर जम गया था, लेकिन कुछ दौर की बातचीत के बाद फिंगर 5 पर लौट गया था। इसके अलावा पेट्रोल पॉइंट 17A में भी डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं हुआ है। ये गोगरा पोस्ट के पास पड़ता है। देवसांग के मैदानों में भी भारतीय सैनिक अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसे एक अलग मुद्दा माना जा रहा है। अगली सुर्खी, ये सुर्खी है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से जुड़ी हुई। इसके चाहने वालों को जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। आईपीएल हो रहा है। बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि इस साल का आईपीएल 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में खेला जाएगा। अबू धाबी, शारजाह और दुबई में। टीमें 26 अगस्त के बाद यूएई जाएंगी और हर टीम में अधिकतम 24 प्लेयर हो सकते हैं। आईपीएल 2020 में अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूशन का नियम भी आया है। मतलब अगर प्लेयर्स को कोरोना हो जाता है तो उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है और इसकी कोई अपर कैप नहीं है। फैंस क्या स्टेडियम में मैच देख पाएंगे, इस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। टूर्नामेंट से जुड़े लोगों को बायो बबल में रहना होगा सुरक्षा के लिहाज से। इसके साथ ही बीसीसीआई ने यह भी साफ कर दिया है कि वे अपने चाइनीज स्पॉन्सर्स से रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। आई रिपीट, चाइनीज स्पॉन्सर्स बने रहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर पहले की तरह वीवो ही रहेगा और इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत लोगों की नजरें
तिरछी हो रही हैं, क्योंकि चीन से चल रहे सीमा विवाद के बाद लगातार चीन से व्यापारिक संबंध कम करने पर जोर दिया जा रहा है। ये आईपीएल से जुड़े अपडेट था। अगला अपडेट अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों से जुड़ा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अगस्त को अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन जैसा हमने आपको बताया, कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के चलते उन्होंने उस दिन अपना दौरा टाल दिया और आज यानी 3 जुलाई को वो अयोध्या पहुंचे। इस बीच मंदिर आंदोलन के नेताओं में से एक रही उमा भारती का बयान आया। उन्होंने कहा कि वो कोरोना संक्रमण का खतरा देखते हुए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए भूमि पूजन में शामिल नहीं होंगी। अयोध्या में उस दिन रहेंगी, सरयू के किनारे रहेंगी, कार्यक्रम के बाद जाकर रामलला के दर्शन करेंगी। इन सबके बीच प्रेस में खबरें चली कि मंदिर आंदोलन के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उन्हें न्योता नहीं मिला। फिर खबर आई सूत्रों के हवाले से कि टेलीफोन के जरिए न्योता मिला और फिर कहा गया कि स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। वैसे निमंत्रण का इंतजार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। शिव सैनिक अपनी ढपली बजा रहे हैं कि हम भी राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर थे, हमें क्यों नहीं बुलाया। और तथ्य की बात यह है कि उद्धव के पिता बाल ठाकरे का नाम बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में जो सीबीआई की एफआईआर थी उसमें भी था।